और चलिए आपको सीधे आगर मालवा लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव इस वक्त रक्षाबंधन का पर्व मना रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं आगर मालवा। मुख्यमंत्री मोहन यादव इस वक्त पहुंचे हुए हैं और आज रक्षाबंधन का पर्व मनाने के लिए मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं। और बीते दिन भी हमने तस्वीरें देखी थी जहां पर रायसेन का दौरा करने के लिए वो पहुंचे थे और रक्षाबंधन का पर्व मनाते हुए नजर आए थे और बहनों से अपनी कलाई में राखी उन्होंने बंधवाई थी। और आज सुबह भी देखिए रक्षाबंधन के पर्व के खास मौके पर उनकी तरफ से प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी गई। और अब आगर मालवा से तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव, जो कि इन बहनों के लिए मोहन भैया के रूप में है, और अपनी दोनों कलाई उन्होंने आगे की और जो बहनें यहां पर पहुंची हैं उन्हें रक्षा सूत्र बांधने के लिए कलाई उनकी तरफ उन्होंने की और उन्हें राखी बांधी है। और साथ ही ये देखिए मिठाई खिलाते हुए बहनों को वो नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आगर मालवा से आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव, जो कि कुछ दिनों से रक्षाबंधन का त्योहार अलग अलग जगह पर मनाते हुए नजर आ रहे हैं। बहनों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे राखी बंधवा रहे हैं, मिठाइयां उन्हें खिला रहे हैं। और चूंकि आज जब रक्षाबंधन का पर्व पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव आज रक्षाबंधन के मौके पर आगर मालवा पहुंचे हैं। जाके तस्वीरें देखिए, चूंकि कहा जाता है कि रक्षाबंधन के त्योहार पर भाई अपनी बहन को तोहफा जरूर देता है, खाली हाथ राखी नहीं बंधवाता। और जब बहनों ने राखी बांधी तो उसके बाद देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव बहनों को तोहफा देते हुए भी नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर सदैव सजी रहती है। मंच पर हमारे जो सम्मानीय जन हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे आग्रह अपने स्थान पर बैठे और अब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बहनों से मिलते हुए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की ये बहनें अपने भाई का अभिनंदन कर रही है, अपने भाई को दुलार दे रही हैं। ये दुलार, ये स्नेह सदैव बना रहे। रक्षाबंधन का पावन अवसर है आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं। एक सुंदर सुखद मुस्कान पूरे प्रदेश में बिखेरने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा करते हैं। पूरे धैर्य के साथ देखिए एक अलग ही चमक है इन बहनों के चेहरे पर और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रसन्न भाव भी हम सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मोहन भैया भी अपनी इन बहनों को मीठा खिलाकर इनकी जिंदगी में मिठास घोलने का कार्य कर रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य है, अनुपम दृश्य, और इस दृश्य के साक्षी बन रहे हैं हम सभी। क्या बात है, बहुत सुंदर अद्भुत दृश्य। माननीय मुख्यमंत्री जी इन सभी बहनों की जिंदगी में मिठास घोल रहे हैं। ये बहनें भी स्नेह का धागा अपने भाई की कलाई पर सजा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी एक एक बहन का ख्याल रखते हैं, एक एक बहन का ध्यान रखते हैं, जिसे हम सभी हमेशा महसूस करते ही हैं। और एक एक बहन को मीठा खिलाकर उनकी जिंदगी में मिठास घोलने का कार्य कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। पूरे धैर्य के साथ एक एक बहन से रक्षा सूत्र, ये स्नेह का धागा अपनी कलाई पर सजवा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। खुशी के पल हम सभी के लिए हैं और ये बहनें भी अपना स्नेह पुष्प वर्षा के साथ व्यक्त कर रही हैं। खुशी के भाव इन सभी बहनों के मन में है और ये भाई भी किस तरह से अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। भाई बहन का प्रेम निश्चित ही देखने ही बन रहा है और स्नेह की पाती शुभ संदेश ये बहनें लिखकर अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप रही हैं। सुंदर दृश्य जब पूरे प्रदेश की लाखों बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने भाई के रूप में स्वीकार करती हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपनी सभी बहनों को तोहफा देने में पीछे नहीं हट रहे। हर एक बहन के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं और आज का रक्षाबंधन बेहद खास, बेहद अनुपम बन गया है। स्नेह की पाती भेंट कर रही हैं ये बहनें। सुंदर दृश्य, तालियां हम सभी की ओर से जोरदार होना चाहिए। बहुत सुंदर दृश्य, माननीय मुख्यमंत्री जी के बढ़ते हुए कदम आप सभी की ओर। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। देखिए धीरे धीरे करके सभी बहनों के पास पहुंच रहे हैं और उनसे अपनी कलाई पर राखी बंधवा रहे हैं।
तो वहीं देखिए बहनों के चेहरे पर भी एक अलग ही मुस्कान, एक अलग ही खुशी नजर आ रही है, चूंकि उनके मोहन भैया उनके बीच है। और ये देखिए अब एक और तस्वीर, बेहद खूबसूरत तस्वीर, भाई बहन के प्रेम का ये पर्व। और बहनें देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपने मोहन भैया को तिलक लगाया और उसके बाद देखिए जो कलाई है उनकी पूरी तरह से राखी से धीरे धीरे भरती हुई नजर आ रही है। तो तमाम बहनें जो है यहाँ पर मोहन भैया को राखी बांधने के लिए पहुंची हैं। तो वहीं मोहन भैया भी यहाँ पर बहनों को खाली हाथ नहीं छोड़ रहे, सभी बहनों को अपनी तरफ से तोहफे यहाँ पर दे रहे हैं। तो वही बहनों की बात की जाए तो बहनें भी देखिए प्रेम पर्व जो भी भेंट उन्हें देना चाहती है वो भेंट उन्हें दे रही हैं। तो ये देखिए छोटी सी ये प्यारी सी बच्ची जिसके हाथ पर मुख्यमंत्री यहाँ पर उनकी उस बच्ची की कलाई पर राखी बांधते हुए नजर आ रहे हैं। तो बेहद ही खूबसूरत तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव इस वक्त आगरमालवा पहुंचे हुए हैं, जहां पर बहनों के बीच वो रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं। तो आज सुबह ही देखिए उन्होंने प्रदेश के सभी लोगों को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं दी। हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ गए, सीधा हम करेंगे। आकाश, रक्षाबंधन का त्योहार देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बेहद खूबसूरत तस्वीर इस वक्त हम देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव बहनों के बीच पहुंचे हैं और राखी बंधवा रहे हैं। बिल्कुल, और बहुत सहजता सरलता देखी जा सकती है किस तरीके से मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धोती कुर्ता पहनकर बैठे हैं और तमाम जो बहनें हैं वो उन्हें रक्षा सूत्र बांधते हुए नजर आ रही हैं और खुद मुख्यमंत्री उन्हें मिठाई खिला रहे हैं। हमने देखा है छोटी सी बच्ची किस तरीके से उन्हें मुख्यमंत्री ने खुद रक्षा सूत्र बांधा, क्योंकि आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आगरमालवा के दौरे पर हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सभी जो बहनें हैं उन्हें उपहार भी दिया जा रहा है। जो परंपरा है रक्षाबंधन के बाद रक्षा सूत्र बांधने के बाद उसे बाकायदा अनुसरण करने की कोशिश भी यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं, क्योंकि आज ये जो कार्यक्रम है यहाँ पर रक्षाबंधन पर्व के साथ साथ ही जो सावन का पर्व है वो भी मनाया जाना है। इसके बाद दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री यहाँ पर शामिल होंगे और आगरमालवा से निकलने के बाद वो सीधा उज्जैन पहुंचेंगे और उज्जैन में भी रक्षाबंधन के साथ ही अलग अलग जो स्थानीय कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। फिलहाल ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये आगरमालवा की है और यहाँ जो स्थानीय महिलाएं हैं वो मुख्यमंत्री को राखी बांध रही हैं और मेहंदी लगाते हुए भी आप देख सकते हैं कि महिलाएं उन्हें मेहंदी भी लगा रही हैं। तो ये अपने आप में बहुत सुंदर तस्वीरें हैं जो प्रदेश के मुखिया के नाते मुख्यमंत्री अपने और बिल्कुल आकाश, जैसा कि आपने जिक्र भी किया था, सहजता और सरलता वो बिल्कुल यहाँ पर दिखाई भी दे रही है, चूंकि सावन का महीना है और सावन के महीने में रक्षाबंधन का त्योहार आता है और कहा जाता है कि सावन के महीने में मेहंदी लगाना भी एक शगुन होता है और वही शगुन यहाँ पर बहनें अदा कर रही है, उनके हाथ में मेहंदी लगा रही है और बड़ी खुश नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री यहाँ पर। बिल्कुल, और ये चेहरे से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर कितनी मुस्कान है। और सावन के लिहाज से अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में बाबा महाकाल का दरबार है, मुख्यमंत्री खुद उसी जिले से आते हैं। तो आज यहाँ पर भी बाबा बैजनाथ के उन्होंने पहले दर्शन किए हैं, इसके बाद इस कार्यक्रम में शामिल होने, रक्षाबंधन के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। इसके बाद श्रावण का पर्व है, उसको लेकर भी एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और फिर दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरण समारोह होगा। और आज बहुत पारंपरिक वेशभूषा में मुख्यमंत्री हैं, धोती कुर्ता पहने हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आकाश, तो आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, एक और खूबसूरत तस्वीर, जैसे सबसे पहले आपने देखी एक बच्चे की कलाई पर वो राखी बांध रहे थे, दूसरी बेहद खूबसूरत तस्वीर जब अपने हाथ में मेहंदी लगवा रहे थे और अभी ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये भी काफी ज्यादा खूबसूरत तस्वीर है, जहां पर सावन के महीने में झूला झूलने का भी एक शगुन माना जाता है। बहनें जो झूले पर बैठी हुई हैं उन्हें देखिए झूला झुलाते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ मिठाई भी अपने हाथ से खिला रहे बहनों को। बिल्कुल, और ये प्रदेश के मुखिया के तौर पर बहुत ही सरलता भरा भाव है जब कोई मुखिया अपने जनता के बीच पहुंचता है, और खासतौर पर त्योहारों पर, क्योंकि भारत त्योहारों का देश है और तो यहाँ पर त्योहारों पर अलग उत्सुकता आम लोगों के बीच भी होती है। ऐसे में जब प्रदेश के मुखिया पहुंच जाएं तो प्रदेश की जनता की जो खुशियां हैं वो दोगुनी हो जाती हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं कि सभी जो यहाँ पर महिलाएं हैं उन्हें बाकायदा उपहार दिया जा रहा है, पुष्प वर्षा भी की जा रही है। और मध्य प्रदेश सरकार की पुरानी परंपरा रही है कि जब भी किसी कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो सबसे पहले कन्या पूजन किया जाता है। तो महिलाओं को लेकर विशेष प्रयास राज्य सरकार की ओर से समय समय पर हमने देखे हैं, चाहे वो हम लाडली लक्ष्मी योजना की बात हो
कि जो बेटियां पैदा हों तो लखपति बेटियां पैदा हों, ये भी मध्य प्रदेश राज्य की सरकार की परिकल्पना रही है। फिर लाडली बहना योजना रही है और इन दोनों योजनाओं को कई अलग अलग राज्यों ने अलग अलग नामों से अपने राज्य में लागू किया। तो ये उसके जनक मध्य प्रदेश ही रहा है। तो महिलाओं के लिहाज से मध्य प्रदेश ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई महत्वपूर्ण काम करने की कोशिश की और यही वजह है कि अलग अलग पर्वों पर कन्या पूजन के साथ ही अलग अलग सरकारी कार्यक्रमों की भी शुरुआत होती है। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से उत्साह जो है वो बहनों में, महिलाओं में देखने को मिल रही है, जो अपने प्रदेश के मुखिया को, मुख्यमंत्री को रक्षा सूत्र बांधने के लिए पहुंची हैं। और मुख्यमंत्री की बात की जाए तो देखिए काफी व्यस्ततम दिन होता है, लेकिन रक्षाबंधन का त्योहार चूंकि बेहद ही खास होता है भाई और बहन के लिए, और बहनें जो है मुख्यमंत्री को मोहन भैया कहती हैं। तो ऐसे में जो तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ आकाश, इसमें कोई भी बहन छूट नहीं रही है, सभी बहनों से वो एक एक करके राखी बंधवा रहे हैं। ये बड़ी खास बात इन तस्वीरों में नजर आ रही है। बिल्कुल, और सभी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उनका अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। जो बहनें उपहार दे रही हैं उसे वो खुद स्वीकार कर रहे हैं और अपना उपहार भी बहनों को दे रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सहजता है, सरलता है और एक मुख्यमंत्री के तौर पर ये जनता के लिए बहुत अच्छी बात होती है। जिस क्षेत्र में वो पहुंचते हैं जनता सीधे ऐसे में किसी भी राजनेता से जुड़ती है। तो अगर हम त्योहार के लिहाज से बात करें तो भी अच्छी बात है और राजनीतिक लिहाज से भी ये चीजें बहुत बेहतर होती हैं कि जनता से सीधे आप कनेक्ट कर पाते हैं। आकाश, अभी फिलहाल तो हम तस्वीरें देख रहे हैं कि रक्षाबंधन का पर्व जो है बहनों के साथ मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो आगर मालवा में ही अब उनके क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे, कितनी देर और वो आगर मालवा में रहने वाले? देखिए, आगर मालवा में अलग अलग कार्यक्रम आज के निर्धारित पहले से हैं। पहले बैजनाथ बाबा के दर्शन, इसके बाद रक्षाबंधन पर्व जो हम कार्यक्रम अभी देख रहे हैं और श्रावण पर्व, दोनों कार्यक्रम एक साथ है। इसके बाद दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण का वितरण भी आगर मालवा में किया जाना है। फिर यहाँ से मुख्यमंत्री सीधा उज्जैन के लिए रवाना होंगे और करीब 3 बजे के आसपास मुख्यमंत्री उज्जैन पहुंचेंगे और उज्जैन में अलग अलग कार्यक्रम है रक्षाबंधन को लेकर और तमाम अन्य स्थानीय कार्यक्रम है जहाँ पर मुख्यमंत्री शामिल होंगे। आकाश, क्या उज्जैन में भी इसी तरीके से रक्षाबंधन का पर्व होने वाला है? क्या उसमें वो शामिल होने वाले हैं? सावन का महोत्सव क्या वहां पर भी आयोजित होने वाला है? देखिए, रक्षाबंधन माफ कीजिएगा, उज्जैन मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है। हाँ। और उज्जैन में निश्चित तौर पर जो उनके विधानसभा के लोग हैं या फिर पूरे उज्जैन के लोग हैं जो हमेशा मुख्यमंत्री से मिलते जुलते रहते हैं, तो निश्चित तौर पर उन लोगों से भी, वहाँ की जो महिलाएं उनसे भी मुख्यमंत्री रक्षाबंधन का जो त्योहार उनके साथ मनाएंगे, रक्षा सूत्र बंधवाएंगे। इसके साथ ही बाबा महाकाल के भी दर्शन कर सकते हैं। समय समय पर सीएम अपने गृह क्षेत्र पहुंचते हैं और वहाँ पर बाबा महाकाल के दर्शन तो जरूर करते हैं। इसके साथ ही कई अलग अलग स्थान है उज्जैन में, चाहे वो शिप्रा के तट हो या रामघाट हो, इन जगहों का भी निरीक्षण सीएम करते हैं। तो आज भी हो सकता है कि इन तमाम जगहों पर पहुंचे और रक्षाबंधन तो मुख्यमंत्री वहाँ मनाएंगे। आकाश, जैसा कि आपने बताया कि अभी ये जो पर्व मनाया जा रहा है उसके बाद दिव्यांगों के लिए भी खास सौगात उनकी तरफ से दी जाएगी। लगभग कितने ऐसे दिव्यांग होंगे जिनको मुख्यमंत्री की तरफ से आज सौगात मिलने वाली है? भव्यता और दिव्यता प्रदान कर रखी गए। हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों की गरिमामय उपस्थिति से भी हमारा ये मंच समृद्ध है। सुंदर वेशभूषा में ये हमारी बहनें पारंपरिक पोशाक में, राजपूती पोशाक से सजी हुई ये बहनें पारंपरिक ढंग से स्वागत करने के लिए आतुर हैं अपने मोहन भैया का। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनके चेहरों पर आत्मविश्वास की चमक है। सुंदर सपने लगातार लेकर बुनकर ये आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि अब ये जानती हैं कि अब ये सक्षम हो गई हैं, सबल हो रही हैं और मध्य प्रदेश की हर एक बहन, मध्य प्रदेश की हर एक नारी पूरे आत्मविश्वास के साथ अब आगे बढ़ रही है, क्योंकि उन्हें साथ मिला है एक ऐसे सक्षम सबल नेतृत्व का जो पूरे प्रदेश का नेतृत्व करते हैं, जो मध्य प्रदेश के मुखिया हैं। और आज हर एक बहन खुश है कि मध्य प्रदेश के मुखिया उन्हें भाई के रूप में मिले हैं। सावन शिव का है, शक्ति का है, सौंदर्य का है और जब आप बहनें यहाँ उपस्थित हैं, उस शक्ति का सजीव रूप यहाँ पर उपस्थित है, तो इस कार्यक्रम की सुंदरता, इस कार्यक्रम का आकर्षण निश्चित ही बढ़ जाता है। इस कार्यक्रम को भव्यता आप सभी प्रदान कर रही हैं और आज का दिन, आज का कार्यक्रम समर्पित है हमारी सभी लाडली बहनों के लिए। आज वो अवसर है जब मध्य प्रदेश के मुखिया
आप सभी के चहेते भाई मोहन भैया स्वयं आप सभी के साथ में यहाँ पधारे हैं, आप सभी बहनों के साथ रक्षाबंधन का उत्सव मनाने के लिए। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी उत्सव मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं और आप सभी प्यारी बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, तो ये उत्सव एक महोत्सव में बदल गया है। हम चाहेंगे कि जितनी तादाद में आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, जिस भाव से आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, एक बार अपनी उपस्थिति का परिचय, अपनी जीवंत उपस्थिति का परिचय अपनी करतल ध्वनि के माध्यम से व्यक्त करें। जोरदार तालियां हम सभी की ओर से होना चाहिए। आप सभी की ये तालियां मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए आशीर्वाद दे रही हैं। हमारी ये सभी बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं आज मुख्यमंत्री जी को अपना स्नेह लुटाने के लिए, अपना दुलार देने के लिए और ये भाव व्यक्त करने के लिए कि मोहन भैया जिस तरह से आप हमारे साथ हैं, उसी तरह से हर कदम पर हम बहनें भी आपके साथ हैं। आप जो भी कार्य हमारे लिए कर रहे हैं, जो भी संकल्प हम बहनों के लिए ले रहे हैं, उनको पूरा करने में हम सभी बहनें आपके सदैव साथ रहेंगे। भैया हमारा साथ हमेशा आपके साथ है। यही संकल्प लेकर इसी शुभ भाव के साथ हमारी बहनें भी यहाँ पर अपना आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं। आज का दृश्य बहुत सुंदर है, चारों ओर हम देख रहे हैं खुशियां ही खुशियां। आज का जो माहौल है वो बहुत खुशनुमा बन चुका है, क्योंकि आज लाखों बहनों के चहेते भैया मोहन भैया, मध्य प्रदेश के मुखिया, मध्य प्रदेश के नेतृत्वकर्ता और आप सभी के प्यारे मोहन भैया की गरिमामय उपस्थिति आज के इस कार्यक्रम को बेहद ऐतिहासिक बना रही है, भव्य बना रही है। हम चाहेंगे अपने मोहन भैया के स्वागत में सभी बहनें एक बार जोरदार तालियां बजाएं आगे से पीछे तक। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अपनी बहनों को तोहफा दे रहे हैं। कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप सभी बहनों के साथ में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। रक्षाबंधन पर्व की पूर्व संध्या पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उज्जैन में कई सारी सौगातें पूरे प्रदेश भर को भेंट की हैं, कई सारी सौगातें दी हैं और हमारी लाडली बहनों के साथ में रक्षाबंधन मनाया। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी बहनों के साथ रक्षाबंधन मनाने उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें अपने प्रिय मोहन भैया का। मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन। कन्या पूजन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं और गति, गौरव, गरिमा के प्रतीक माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी के चहेते मोहन भैया एक मधुर मुस्कान के साथ बेटियों का, कन्याओं का पूजन करते हुए एक शुभ संकल्प हमेशा लेते हैं किसी भी कार्यक्रम में कि बहनों अब आप हमेशा आगे बढ़ें, हमेशा बेटियां आगे बढ़ती रहें, क्योंकि अब आपको डरना रही है। आपके मोहन भैया का हाथ सदैव आपके सर पर है और इसी हेतु आज रक्षाबंधन का पर्व मनाने के लिए अपनी सभी बहनों के साथ यहाँ मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, या यूं कहें कि आपके चहेते मोहन भैया उपस्थित हैं। आज का दृश्य बेहद खुशनुमा है, आज का ये दृश्य बिल्कुल अलग है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी के साथ रक्षाबंधन मनाने हेतु तालियां हम सभी की लगातार बजती रहे। सुंदर दृश्य के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी का अभिवादन करते हुए आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम को गति, गौरव, गरिमा प्रदान करें। ये दीपक मध्य प्रदेश की खुशहाली का है, ये दीपक मध्य प्रदेश की समृद्धि का है। दीप प्रज्वलन माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानित मंच के द्वारा किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आज वो अवसर है जब मध्य प्रदेश के मुखिया, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आप सभी के समक्ष इस कार्यक्रम स्थल में पधारे हैं। आप सभी लाडली बहनों के साथ में रक्षाबंधन मनाने हेतु तालियां लगातार बजती रहना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में आप सभी लाडली बहनों के प्यारे मोहन भैया अपनी मनमोहक मुस्कान के साथ आज इस कार्यक्रम को सुशोभित कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। जरा जोरदार करतल ध्वनि से एक बार सभी बहनों की ओर से अभिनंदन होना चाहिए। हमारी बाबा बैजनाथ की इस धरा पर इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय
मोहन यादव साहब का स्वागत सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है और उसके बाद उन समस्त बहनों के प्रति आभार व्यक्त करने, उन सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और उन सभी बहनों पे अपना स्नेह लुटाने इस रैंप पे यहाँ से जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और देखिए बड़ी राखी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत वंदन अभिनंदन हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी बहनों से मुलाकात करते हुए सुंदर दृश्य हम सभी देख रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं सुंदर सुखद पलों के हम सभी, जब आज रक्षाबंधन के दिन प्रदेश के मुखिया और आप सभी के चहेते मोहन भैया इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हम सभी का उत्साह दोगुना हो जाता है। ये कार्यक्रम बेहद भव्य है और हम चाहेंगे एक बार जोरदार तालियां आप सभी की ओर से होना चाहिए। बहनों तालियां लगातार बजती रहें। आज मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी के चहेते मोहन भैया इस कार्यक्रम में अपनी सभी बहनों के साथ रक्षाबंधन मनाने हेतु उपस्थित है। जहां नेतृत्व दूरदर्शिता से प्रेरित हो, जहां निर्णय जनहित को समर्पित हो, वहां विकास की नई रोशनी हर गांव, हर शहर, हर नगर में पहुंचती है। माननीय मुख्यमंत्री जी आपने जिस तरह से प्रदेश को नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर किया है वह हम सभी के लिए प्रेरणा है। सुंदर दृश्य रक्षाबंधन के इस पर्व पर लाडली बहनों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी रक्षाबंधन मना रहे हैं, लगातार पुष्प वर्षा कर रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि बहनों पुष्प के तरह आपकी जिंदगी भी हमेशा सुवासित रहे, फूलों की तरह आप भी महकती रहें, आपकी जिंदगी में चहुओर खुशियां फैली रहें, आप हमेशा अपने सपनों के साथ आगे बढ़ती रहें। अब आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपका प्यारा भाई यहाँ पर उपस्थित है। हमेशा मैं आपके साथ हूँ प्यारी बहनों। अब आपको अपने कदमों को पीछे नहीं बढ़ाना है और एक एक बहन मुख्यमंत्री जी की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हुए आगर मालवा की ये भूमि आज पवित्र हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन के साथ रक्षाबंधन का यह पर्व हमारी बहनें मना रही हैं। प्रदेश की एक एक बहन माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर स्नेह का धागा बांध रही है, प्यार का धागा बांध रही है और ये सुंदर पर्व, ये त्योहार मुख्यमंत्री जी के साथ मना रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी न सिर्फ एक जननायक हैं बल्कि बहनों के लिए भाई जैसा भावनात्मक संबल भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी एक मनमोहक मुस्कान के साथ आगे लगातार बढ़कर हमारी सभी बहनों से बड़ी आत्मीयता से मिल रही हैं और हमारी सभी बहनें भी स्नेह की बारिश माननीय मुख्यमंत्री जी पर कर रही हैं। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्प वर्षा कर रहे हैं लाडली बहनों पर और ये बहनें भी अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र सजा रही हैं। सुंदर दृश्य और इस दृश्य के सभी साक्षी बन रहे हैं जब आगर मालवा में पूरे मध्य प्रदेश की बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रक्षाबंधन पर्व मनाने हेतु यहाँ उपस्थित हैं। अपने स्नेह का इजहार करती हुई हमारी ये सभी लाडली बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी भी पूरी आत्मीयता के साथ इन सभी बहनों से मिल रहे हैं। पूरे प्रदेश की बहनें आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आगर मालवा में रक्षाबंधन का पवित्र पर्व मना रही है। एक एक बहन माननीय मुख्यमंत्री जी के कलाई पर रक्षा सूत्र सजा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी आप सभी का आभार व्यक्त कर रहे हैं इतना स्नेह, इतना दुलार माननीय मुख्यमंत्री जी को देने के लिए। हर नारी को खुद पर विश्वास होना चाहिए, तभी वह कुछ बड़ा कर सकती है और यही विश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हम सभी को दिलाते रहते हैं। एक सशक्त महिला वो है जो अपने खुद फैसले लेने में सक्षम हो, तो हर एक महिला को सक्षम बनाने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। हर महिला की सफलता समाज के लिए प्रेरणा बनती है। अगर श्री मधु जी गहलोत से हमारा आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। बड़ी माला के द्वारा स्वागत किया जा रहा है हमारे सभी पदाधिकारियों के द्वारा। बेहद सुंदर दृश्य और आज पूरे प्रदेश की लाडली बहनें बेहद खुश हैं
क्योंकि आज उनके चहेते मोहन भैया स्वयं अपनी बहनों के साथ में रक्षाबंधन का ये पर्व मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। आज का ये पर्व बेहद खास हो जाता है। आज का ये उत्सव महोत्सव में बदल चुका है, क्योंकि आज लाखों करोड़ों बहनों के भैया यहाँ पर उपस्थित हैं आपके साथ रक्षाबंधन मनाने हेतु। स्वागत किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। श्री मधु जी गहलोत विधायक आगर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। आग्रह पूर्व जिला अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी बरखेड़ी से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री दिलीप जी सकलेचा से आग्रह मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। जिला पंचायत अध्यक्ष भैरू सिंह चौहान जी से आग्रह मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। श्री प्रेम जी मस्ताना से आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। अरुण भीमावत जी विधायक शाहजहांपुर भी उपस्थित हैं, आप भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। नगर पालिका अध्यक्ष श्री नीलेश जी से आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। तालियां हम सभी की ओर से होना चाहिए। आपके मन में स्नेह के जो भाव हैं, स्वागत के जो भाव हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, आपकी तालियां उन्हें लगातार प्रदर्शित करती रहेंगी। अपने भावों को अपनी तालियों का रूप दें और जोरदार तालियां आप सभी की ओर से होना चाहिए बहनों। आज वो अवसर है जब आप सभी के चहेते मोहन भैया आप सभी के साथ रक्षाबंधन मना रहे हैं, तो यहाँ उपस्थित हैं। हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा स्वागत और अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का किया गया और अब बड़ी राखी भेंट कर रही हैं पूरे प्रदेश की ओर से। हमारी ये बहनें बड़ी राखी भेंट कर रही हैं आप सभी की ओर से। पूरे प्रदेश की बहनों की ओर से बड़ी राखी भेंट की जा रही है। अवसर है रक्षाबंधन का और आज बहनों के साथ रक्षाबंधन मना रहे तो मुख्यमंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारी ये सभी बहनें राखी बांधकर उनके स्नेह, सुरक्षा और समर्थन का आभार प्रकट कर रही हैं। ये बड़ी राखी आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट की जा रही है। आप सभी के प्रेम का प्रतीक है ये राखी, आप सभी के स्नेह का प्रतीक है ये राखी और प्रदेश की लाखों बहनों के ओर से आज ये बहनें समर्पित कर रही हैं ये राखी अपने भाई के लिए। आप सभी भी समर्थन करें, आभार व्यक्त करें जोरदार तालियों के माध्यम से। बहनों, धन्य है वे रिश्ते जो खून के नहीं भावना से बंधे होते हैं और आज प्रदेश की हर बहन को ये विश्वास है कि उनका भाई मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी सदैव उनके साथ हैं। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भूलना। तालियां हम सभी की बेशुमार होना चाहिए। हम सभी ये रक्षा सूत्र समर्पित कर रहे हैं पूरे प्रदेश की ओर से। लाडली बहनें समर्पित कर रही हैं ये रक्षा सूत्र, ये बड़ी राखी माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने प्यारे मोहन भैया के लिए। बहुत सुंदर दृश्य और इसके हम साक्षी बन रहे हैं। तालियां हम सभी की जोरदार हो। आज का ये दृश्य बहुत सुंदर है और आज के ये पल ऐतिहासिक बन चुके हैं। रक्षाबंधन मना रहे तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं यहाँ उपस्थित हैं और हमारी कुछ बहनें आज माननीय मुख्यमंत्री जी को रक्षा सूत्र भी भेंट कर चुकी हैं। हम एक चाहेंगे एक बार जोरदार तालियां आप सभी की ओर से होना चाहिए। अभिनंदन आप सभी के द्वारा। स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का रक्षाबंधन को विशेष बनाने के लिए। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिनंदन में पूरे प्रदेश की बहनों की ओर से जोरदार तालियां। आग्रह माननीय जिला अध्यक्ष मालवीय जी से कि आज के इस अवसर पर अपने हृदय के उद्गार स्वागत उद्बोधन संक्षिप्त प्रस्तुत करें। बोलिए बाबा बैजनाथ महादेव की, भारत माता की। आज बड़ा ही सौभाग्य का अवसर है कि आमतौर पर बहनें अपने ससुराल से भाई के यहाँ राखी बांधने जाते हैं, पर हम सबका आप सब बहनों का सौभाग्य है कि आपके भाई हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, जो एक गो भक्त मुख्यमंत्री है, जो एक सनातनी मुख्यमंत्री है, जो बहनों से बहुत प्रेम करते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री जी आप सब बहनों से राखी बंधवाने आज आप आगर पधारे हैं। मैं आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय मधु गहलोत जी का स्वागत करता हूं।
हमारे शाहजहांपुर के विधायक आदरणीय अरुण भीमावत जी का स्वागत करता हूं और भाई साहब से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि इस जिले को आपने बहुत कुछ दिया है। आपने अभी 4 लेन की सड़क दे करके इस जिले को अनुग्रहित किया है। नहीं बिगाड़ते और इनने तो कभी दिया नहीं, लेकिन देने वालों के लिए रोज काय के लिए दे रहे हो, काय के लिए दे रहे हो। और इस भाव के आधार पर कहा के तो केवल चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, चुनाव के बाद बंद कर देंगे। भाइयों बहनों, आप गवाह हो, हमने कहा था एक भी योजना बंद नहीं होगी। और मुझे गर्व है इस बात का कि लाडली बहना योजना हमने गए साल 1250 कर दी और अभी आपको सावन के महीने में 1500 मिल रहा और भाई दूज से हर महीने मिलने वाला है बहनों के लिए, अपनी लाडली बहनों के लिए। और केवल यही रुकने वाले नहीं है, आपको अगले साल फिर पैसे देंगे 26 में, फिर पैसे देंगे लाडली बहनों को 27 में और फिर 28 में भी पैसे मिलेंगे और धीरे धीरे करके 3000 रुपया महीना बहनों के खाते में घर घर पहुंचाने वाले हैं। ये बहनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, बहनों से दिया हुआ वचन है। हम तो वचन वाले लोग हैं। जब सियावर रामचंद्र अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, बोला जय जय श्री राम, तो रामचंद्र जी ने कहा है प्राण जाए पर। अब ये कांग्रेस के लोग क्या समझे क्या होता है, ये के वचन वचन क्या होता है, प्राण बचे तो काम बचे। उनकी अपनी लाइन है, उससे आगे सोचते नहीं है, इसीलिए तो घर पहुंच गए। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष कभी सुप्रीम कोर्ट पे प्रश्न उठाते, न्यायालय को नहीं मानते। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर बार न्यायालय डांटता है। इतनी मोटी चमड़ी वाले हैं, असर ही नहीं होता उनको। हमारे लोकतंत्र के प्रमुख आधार में से न्यायपालिका है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कहे, लेकिन ये भी क्या करें, इनके घर में न मानने की लाइन लंबी है। इंदिरा गांधी ने चुनाव में उनको चुनौती मिली राजनारायण से और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनका चुनाव निरस्त करा, लेकिन इनने वो चुनाव में इस नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने के बजाय ये बद्रीलाल जी से लेके पुराने लोग बैठे हैं। चुनाव खुद को निरस्त पाते ही देश पे आपातकाल लगा दिया, ये इनका इतिहास है। आपातकाल के बलबूते पे पूरे देश में प्रेस पे ताला, विरोधी दलों को जेल में, पूरा देश त्राहिमाम कर रहा था और उसके लंबी और श्रृंखला है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी डांट लगाई 4 दिन पहले, उसके पहले भी मानते ही नहीं और केवल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने सेना जब पराक्रम पुरुषार्थ करके दिखाए, देश के दुश्मनों से दुश्मनों के देश में घुस के मारने जाए, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। लेकिन ये सेना के पराक्रम को भूल जाते हैं, सेना के साहस वीरता को नकारते हैं और कहते हैं कि किसने गोला, किसका कहां गोला गिरा, कौन मरा, सबूत दो। अब बताओ, सेना पराक्रम करके सेना कहां घुस के मार रही, लेकिन सेना पे भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं। और इस देश का चुनाव लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है चुनाव आयोग। जिस चुनाव आयोग के भरोसे से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत पे गर्व करती है, लेकिन ये चुनाव आयोग को भी नहीं छोड़ रहे। चुनाव आयोग पे प्रश्न उठाते हैं, जनता इनको नकार रही है, ये हार के घर जाते हैं तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। चुनाव ये हारे, जनता इनके साथ नहीं, लेकिन उसके बाद भी चुनाव आयोग का दोष। और वो भी क्या बात करते हैं, थोड़ी बात तो समझो। चुनाव आयोग तो केवल हमको मालूम, जिस किसी राज्य में भी चुनाव अधिकारी तो जिले का कलेक्टर ही होता है। अब कर्नाटक का उदाहरण दे रहे हैं, अरे कर्नाटक के अंदर जब चुनाव हुए तो सरकार आप ही की थी, कलेक्टर भी आपने ही बिठाए, वही तो चुनाव अधिकारी थे। और उसके बाद कोई छोटी मोटी गलती हुई होगी, मैं तो नहीं मानता हुई है, लेकिन वो दोष भी हमारा।
वाह रे वाह, ये क्या बात हुई? आपकी अपनी सरकार दोबारा बन गई, ये भी दोष हमारा। अगर चुनाव आयोग गड़बड़ होता तो क्या झारखंड कर्नाटक में दूसरी बार सरकार बनती कांग्रेस की? लेकिन कैसे बेशरम है, हारते जा रहे हैं और हारने का ठीक रहा भाजपा वाले के खाते में। चलो कोई बात नहीं, आपके अपने कर्म से आपकी ऐसी स्थिति बनी है। आपको कांग्रेस को अपने अंतर्मन में झांकना पड़ेगा। ये लाडली बहनों के आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी। जनता के बीच जाकर जनता का दिल जीतना पड़ेगा। भारतीय तीज त्योहार, सनातन संस्कृति, इसके प्रति श्रद्धा, विश्वास, आस्था बताना पड़ेगी। ये उमड़ता घुमड़ता बादलों की तरह चारों तरफ से आने वाली बारिश का एहसास जब मतपेटियों में वोट में बदलता दिखाई देता है तो कांग्रेस कार्यालय में झाड़ू लगती दिखाई देती है और उनके लोग हारते दिखाई देते हैं। ये जिस समय का समय चल रहा है, ऐसे समय में मैं आप सबको सावधान करना चाहता हूं। ये वही नक्सलाइट मानसिकता है जो ये इनके इन प्रकार कुर्सी को पकड़ के उसके लिए मर्जी आज जो व्यवहार करते हैं। लेकिन आज तो मैं जब बहनों से मिलने आया तो भाई भी बड़ी संख्या में, लेकिन बहनों को हम अगर मदद कर रहे हैं तो भाई में भी किसान सम्मान निधि किस किस को मिलती है? हाथ खड़े करो। किसान सम्मान निधि, आप बताओ, भाई भी हाथ खड़े कर रहे हैं। और आगे बढ़ो, किसान सम्मान निधि के साथ साथ इसी आगर के अंदर अब कारखाने लगते जा रहे हैं। कारखानों के अंदर भी अभी तो आलू का इतना बड़ा कारखाना लग रहा है। कलेक्टर खड़े हैं यहाँ पे, कलेक्टर बताओ कितने करोड़ का निवेश कर रहे हैं? सर 3800 करोड़ रुपए का सर। लगभग 4000 करोड़ का बड़ा कारखाना आ रहा है। और कारखाना अपने देश का नहीं, विदेश वाला। और कारखाने वाले क्या करेंगे? आप अंदाज लगा लो इस बात का। वो आपको आलू का बीज देंगे, आलू, आप आलू उगाओ और आलू उगा के उनको दो, तो जो अभी किसानों की आमदनी जितनी है उसको 4 गुना ज्यादा करने वाले जोरदार अभिनंदन को। किसानों की जिंदगी बदलेगी 4 गुना ज्यादा। और अपने इथेनॉल प्लांट आ रहे हैं। मक्का का उत्पादन अभी कम है लेकिन मक्का का उत्पादन भी बढ़ेगा। एक एक करके कई प्रकार के कारखाने आ रहे हैं। मुझे तो इस बात का आनंद है, प्रदेश में सबसे पहले गो अभयारण्य के बना, गौशाला का बड़ा रूप तो आगर के अंदर बना है। और आगर की देसी गाय, मालवी गाय, क्या आनंद के साथ क्या दूध उसका मिलता है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। यद्यपि हमारी देसी सभी गौ माता हैं, जर्सी और दूसरी नस्लों से तो भारी है ही। कोई गिर की, कोई साहिवाल की, अलग अलग प्रकार की सारी गाय माताओं के लिए उनके अंदर तो दूध में सोना मिलता है। लेकिन इन गाय माताओं के साथ मालवी गाय को ज्यादा भगवान ने आशीर्वाद दिया, बैजनाथ महादेव ने। मालवी गाय थोड़ा खाए और ज्यादा आशीर्वाद देती। दूध थोड़ा भले ही देती है लेकिन दूध के रूप में घी देती है हमारे अपने मुंह के अंदर, हमारे परिवार को, हमारे शरीर को पुष्ट करने के लिए। मालवी गायों की जो विशेषता है, उसकी नस्ल बचाने में सबसे अच्छा कोई जिला है तो ये आगर जिला है। मैं आप सबको भी बधाई देना चाहूंगा। और बहनों, आपके लिए भी कहना चाहता हूं, महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, नारी उद्यमिता योजनाओं के माध्यम से आप गौशाला खोलो। 40 गाय माता दूध वाली लेके आओगे, 42 लाख 25 गाय माता और 42 लाख की स्कीम। और आप दूध, हमारा गाय का दूध दुग्ध संघ खरीदेगा। पहले फेट के आधार पर दूध खरीदते नहीं थे क्योंकि गाय का दूध पतला रहता था, अब भैंस का मोटा रहता था, तो सीधे सीधे नहीं बोलते कि केवल भैंस का खरीदेंगे, फेट का दूध। अब फेट का दूध तो भैंस के ही आता है, लेकिन हमने तय कर दिया गाय के दूध पे और दाम बढ़ा के खरीदेंगे हमारी अपनी गाय माता के लिए, गोवंश को बढ़ाने के लिए। और 42 लाख की स्कीम में आप 25 गाय माता दुधारू लाओगे तो 10 लाख की छूट
सरकार की ओर से आपको देंगे अपनी दूध के उत्पादन बढ़ाने के लिए। और 25 नहीं 50, 50 नहीं 100 नहीं 200 आप अपनी गौशाला खोल करके अपने दूध उत्पादन की अपनी डेयरी डालो तो आपको उसमें यही समान रूप से छूट बढ़ती जाएगी। 25% की छूट आपको मिलने वाली है। इस आधार पर दूध का उत्पादन भी बढ़ाएंगे। और जो पंचायतें, नगरीय पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम जो गौशाला चला रहे हैं, सबकी गौशाला में भी 20 की बजाय 40 रुपया रोज का गौमाता का खर्चा हम देने वाले हैं अपनी गौमाताओं के लिए। और 5000 से बड़ी गौमाता की और गौशाला अगर खोले तो उसके लिए भी 130 एकड़ जमीन और प्रति गौमाता 40 रुपया रोज उसको भी, और कई प्रकार के लाभ देकर के गौमाता को सड़क पर मरने के लिए, लावारिस घूमने के लिए छोड़ा नहीं जाएगा। यह हमारी सरकार का संकल्प है। जिसके घर गाय वो गोपाल, और हम तो कृष्ण को मानने वाले हैं, तो घर घर गोपाल कृष्ण है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। दूध और दही की नदियां बहती थी हमारे देश के अंदर, और आ रही है कृष्ण कन्हैया की जन्माष्टमी। और जन्माष्टमी के 2 दिन पहले बलराम जयंती भी है। हल के साथ एक ही देवता, क्या अभाव और क्या प्रसिद्धि, क्या कीर्ति मिलती है। सच्चे अर्थों में किसानों के देवता बलराम, और ऐसे दुनिया के कंसों से निपटने के लिए एक गोपाल कृष्ण पर्याप्त है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। कृष्ण बलराम की जोड़ी, दुनिया में 3 ही भाई ऐसे अद्भुत हुए हैं। 3 भाइयों की जोड़ी, एक भगवान राम और लक्ष्मण, दूसरी भगवान कृष्ण और बलराम, और तीसरी जोड़ी है विक्रमादित्य और भर्तरी की। हम भाग्यशाली हैं। विक्रमादित्य भर्तरी भी अवंतिका के हैं, और कृष्ण बलराम की भी शिक्षा दीक्षा मालवा में हुई है। जोरदार अभिनंदन करें अपने उस अतीत के गौरवशाली पृष्ठ के लिए। जीवन के अलग अलग रहस्यों से जुड़ करके जितने प्रकार से बात कर सकते हैं वो सारी बात करेंगे। लेकिन जब मैं आपसे यहाँ की फैक्ट्रियों की बात कर रहा हूँ, कारखानों की बात कर रहा हूँ, तो मुझे अलग अलग गांव के बारे में, आपने कहा यहाँ पानी की लाइन डालना पड़ेगी, यहाँ सिंचाई की लाइन डालना पड़ेगी। अरे ये यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमारी सरकार लगातार जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है। तो जब हमने अपनी पीकेसी योजना, पार्वती, काली सिंह, चंबल योजना लागू करी, उसके माध्यम से चंबल, मुरैना, श्योपुर से लगाकर वहां चंबल के बाद इधर राजगढ़ के बाद शाजापुर, देवास, उज्जैन, आगरा भी लाभान्वित होगा। जोरदार अभिनंदन करें आपकी सारी नदियों के पानी के माध्यम से। एक एक गांव में सिंचाई का पानी, एक एक गांव में पीने का पानी हमारी सरकार के माध्यम से देने का प्रबंध कर रहे हैं। और केवल पीने का और सिंचाई का नहीं, ये जो कारखाने लग रहे हैं ये भी पानी की डिमांड करेंगे, तो इनको भी पानी देने वाले हैं हमारे अपने सभी प्रकार के प्रबंधों से। कोई कमी आने वाली नहीं है। और उज्जैन आगर भी 4 लेन होने वाला। जोरदार अभिनंदन करो बदलते दौर के साथ। मेरी अश्विनी वैष्णव जी से बात हुई है, रेल की सौगात भी आगर को मिलेगी। जोरदार अभिनंदन करो बदलते दौर में। कांग्रेस के जमाने में पटरी उखाड़ी गई थी, हमारी सरकार वो सारी सुविधा देगी। और कल ही एक और बड़ी सौगात मिलने वाली भोपाल के पास। हमारी मेट्रो तो इंदौर में अभी थोड़ी चली है, भोपाल में तो उद्घाटन भी अभी होना बाकी है। लेकिन उसके पहले माननीय मोदी जी ने कल राजनाथ सिंह जी के माध्यम से मेट्रो ट्रेन पूरी की पूरी बनाने के डब्बों का कारखाना भोपाल में प्रारंभ हो रहा। जोरदार अभिनंदन करो अपने प्रदेश के सभी युवाओं के लिए। युवा, महिला, गरीब, किसान, सबकी बेहतरी के लिए एक के बाद एक कारखाने खोलते हुए रोजगार के अवसर रोज दिला रहे हैं। और आप बदलते दौर में दुनिया, आप देखो समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक चैनल में, सोशल मीडिया में,
हर एक कोई अलग अलग प्रकार से अपने देश को आगे बढ़ाने जा रहा है, लेकिन हमें गर्व है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, जिनने कहा चाहे जो हो जाए किसानों का बुरा नहीं होने दूंगा, ये मोदी जी का संकल्प है। जोरदार अभिनंदन करो दुनिया के सारे देशों के सामने। डंके की चोट 56 इंच वाला टिक करके बात कर रहा है कि मैं अपने देश को आगे बढ़ा के छोड़ूंगा, और आगे बढ़ने का मूल मंत्र स्वदेशी की भावना के साथ जुड़ता है। हमें अपनी परंपराओं पे विश्वास होना चाहिए, हमारी क्षमताओं को विकसित करने की जरूरत है, हमारी जरूरतों की पूर्ति अपने देश और प्रदेश में बनाने की जरूरत है। हमारी सभी प्रकार के विकास के दरवाजे हमको खोलते हुए आज भारत दुनिया के सामने चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था पे है, और मोदी जी का संकल्प है स्वदेशी की भावना के आधार पर देश भविष्य में नंबर 1 पे आए। इस संकल्प के साथ चलने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर एक बार मैं फिर अभी आगर आया हूं अपनी रक्षाबंधन के लिए, और बहुत सारी बातें कर सकता हूं, लेकिन बहनों ने जो राखी बांध करके आनंद के साथ ये जो मौका दिया है, ये मैं जरूर याद रखूंगा। लेकिन यहाँ के बाद मुझे जाना भी है। हमारे लिए बहुत सारे काम इस प्रकार के चल रहे हैं जिसमें हमको बार बार विकास के सभी कामों के लिए बढ़ना पड़ेगा। ऐसे में आज के इस अवसर पर आगर के कई मित्रों ने और भी बहुत सारी बातें कही। माननीय हमारे पुराने जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ विधायक अरुण भीमावत जी भी बैठे, जोरदार अभिनंदन भीमावत जी का। ये मधु भैया ने दबा दिया, मैं नहीं जानता अरुण जी, ये खड़े ऐसे हुए कि आपकी तरफ निगाह जाने में टाइम लग गया, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ करण सिंह जी से लेके बाबूलाल जी तक और पुराने विधायकों भी अपनी बड़ी टीम बैठी है। बद्रीलाल जी सोनी, गोपाल जी, एक और हमारे कबीर पंथी असंगदेव जी से कल ही मिले हैं, बताया मेरे को कितनी सारी टीम है। ये बेदिया जी, पूरी टीम को मैं प्रणाम करता हूं। और आप सबको भी ज्यादा ना बोलते हुए, आप बहनें घर में जा करके आज जितनी आई है वो तो आई, और कई लोगों ने राखी बांध ली, लेकिन जब आप घर में अपने भाई को राखी बांधोगी और अपने उसके कपाल पे तिलक लगाओगी, तो मैं मान लूंगा मेरे कपाल पे अपने आप तिलक बहनों का लग गया। आपका आशीर्वाद मुझे मिल जाएगा, हमारी सरकार को चलाने के लिए आशीर्वाद मिल जाएगा। बहनों, आपके आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी, और नारी सशक्तिकरण की योजनाओं को लेकर लगातार हम इसी प्रकार से काम करते रहेंगे। आपका और भाई बहनों का रिश्ता ये परमात्मा करे हमारी और हमारी पार्टी और सरकार के साथ जीवन भर चलता रहे। तो आइए मेरे साथ दोनों हाथ खड़े करके बताए, ये मेरे दोनों हाथों में बहनों की राखी बनी कि नहीं बंधी है? भावनाओं से राखी बनती और ताली बजा के बताए तो समझ लूंगा सबकी राखी बंध गई मेरे हाथ में। और हमारे मधु भैया कह रहे हैं अगली बार विकास की बैठक करूंगा, एक एक योजना पे बात करूंगा। आज जितनी पानी की योजना है, जो कर सकते वो सब करेंगे। मेरे अपने गांवों के नाम बदलना, जाने क्या क्या काम बता रहे हैं, मैं सब मानने को तैयार हूं। थोड़ा योजना पे बात तो कर लूं। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दे अपने सारे कामों के लिए, और आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा। बोलिए लाडली बहनों की, बगलामुखी माता की, बैजनाथ महादेव की, भारत माता की, भारत माता की, आज के आनंद की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सभी बहनों के प्रति जो आभार उन्होंने उठाया, इसके लिए पूरा आगर जिला कृतज्ञ है। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय सीएम साहब से कि कृपया 2 IAS प्रमाण पत्र हमें मिले हैं हमारे जिले को, थाना आगरमालवा को ISO की ओर से। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कृपया ISO प्रमाण पत्र भी प्रदान करें। और ये प्रतीक चिन्ह, एक स्मृति चिन्ह जिला प्रशासन की ओर से, आप समस्त जनता जनार्दन की ओर से, समस्त जिले वासियों की ओर से ये आप के समक्ष भेंट करने के लिए हमारे जिलाधीश महोदय और ये ISO प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए अनुरोध करूंगा माननीय सीएम साहब से कि कृपया ये ISO प्रमाण पत्र जो मिला है थाना आगरमालवा को, उसके लिए TI आगरमालवा और SDOP अनुविभाग आगर उन्हें प्रदान करने का कष्ट करेंगे। और अंत में सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय अपर कलेक्टर महोदय RP वर्मा साहब।
मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन जी यादव साहब, उनके साथ पधारे सभी विधायक महोदय, पूर्व विधायक महोदय, सांसद जी, समस्त